हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लीज स्कॉलर्स पर। मेरा नाम है अनीश शर्मा और मैं आपको अच्छी तरीके से मैथ्स की क्लासेस दे रहा हूँ। आप पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। उससे पहले हमने एक क्लास अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम की डाल दी और दूसरी क्लास में हम अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम की आज करा रहे हैं। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, दो क्लासेस अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम की, 2 क्लास अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम हो चुकी है, तीसरी क्लास है और आज इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाए, ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम इसमें एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। देखिए चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा। और पिछले वीडियोस देखिए, अगर आपको पिछले वीडियोस नहीं मिल रहे हैं या तो हमारे चैनल पर जाइए, उसके प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट दे सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का, उस पर जाकर के आप हमारे पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। आज की जो क्लास है कौन सा है, अपन अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा? अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया था क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके से है और कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं जनरली मैं एग्जाम के अंदर, तो उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे इसमें कंसिडर किया है और आगे हम और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। जब भी हमें प्रैक्टिस सेशन कराएंगे ना, जब हमारे क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होगा, ऐसे नंबर सिस्टम चल रहा है तो नंबर सिस्टम के अंदर जब वो कंप्लीट होगा तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। पहले इसमें अपन चल रहे हैं कि अपन ने क्या पढ़ा है और क्या अपन पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करें जो हमने अभी तक करा है। पिछले वीडियो हमने बहुत नंबर सिस्टम को बहुत बेस से पढ़ा है, आप एक एक क्लास देख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट का देख सकते हैं, हम प्राइम नंबर देख सकते हैं, मतलब कि बहुत ही बेसिक से पढ़ा है। तो आप उन चीज़ों को देखिए जा करके, पिछली वीडियो पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्लासेस में क्या चल रहा था। थोड़ा सा गैप हुआ था लॉकडाउन के अंदर, वो हमने क्लासेस नहीं ले पाई थी और वीडियो नहीं डाल पाए थे, पर लेकिन अब हम रेगुलर बेसिस पर क्लास डाल रहे हैं। हफ्ते में आपके पास 4 वीडियो आने ही आने हैं। 2 दिन हम गैप करते हैं आपके लिए क्वेश्चन सेट करने के लिए और क्या टॉपिक है उसको रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो हम वो चीज़ कोशिश कर रहे हैं जो आपको एकदम अच्छी तरीके से आपके पास पहुँचे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों और अच्छी तरीके से आपके सवाल बने, हम वो चीज़ आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए ना? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलजेब्रिक थ्योरम के 1-2 क्वेश्चन और हैं, तो हम वो ख़त्म करा लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। इफ़ 2x³ + 5x² - 4x - 6 इज डिवाइडेड बाई 2x + 1 देन फाइंड द रिमाइंडर, यानी इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? शेषफल बताना है। तो देखिए शेषफल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका शेषफल क्या होगा, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही कि ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 0 के इक्वल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए 2x + 1 = क्या कर लिया हमने? 0 कर लिया। क्या कर लिया? 2x + 1 = हमने क्या कर लिया? 0 कर लिया। अब देखो जब 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x = क्या मिला हमें? -1/2। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। 2x + 1 को 0 के इक्वल किया तो x = -1/2 मिलेगा, यानी क्या हमें क्या वैल्यू मिली x की? -1/2। ये वैल्यू हमें मिल गई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे, यानी कि 2x³ + 5x²। देखो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, आप नहीं लिखने की कोशिश करें, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं टर्म समझाने के लिए लिख रहा हूँ। x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? 2 × -1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 × -1/2 का क्यूब प्लस 5 × -1/2 का स्क्वायर माइनस 4 × ठीक है -1/2, ठीक है -6। ये चीज़ हो ये बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 2 × क्यूब है, 2 चौक 8, 2 चौक 8 तो ये नहीं क्या हो जाएगा? -1/8, 8 ही हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 × -1/8, ठीक है प्लस, अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू ये क्या हो जाएगा? 5 × 1/4, ठीक है 5 × 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 4 × 1/2 -6 हो गया जी। बिल्कुल इससे कट जाएगा, 2 चौक 8, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी
4। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये माइनस के बचा, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 1/4 प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 2 और माइनस के 6। अब इनके नीचे 1 मान लो, यहाँ पे भी 1 मान लेते। तो 4 इसका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, 4 इसका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, 4 ही एलसीएम, ये बिल्कुल 4 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, 4 एलसीएम है, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस के 1 ही, माइनस के 1 आ गया, यहाँ पे भी प्लस के 5 आ जाएगा, आ गया जी प्लस के 5 आ गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 का ऊपर में यहाँ पर तो 1 का 4 में जाएगा, तो 1 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस के 8। ठीक है, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 24। अब देखिए 8 और 5 13 और 1 25। अब 8 और 5 13 और ये कितना हो गया माइनस और प्लस, माइनस कितना हो गया 25 हो गया। 25 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, यानी किसका बचेगा माइनस के 12/4, 4 3 12, यानी कि माइनस के 3। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका माइनस के 3 आ रहा है, यानी कि 2x³ प्लस 5x² माइनस के 4x माइनस के 6 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आया माइनस के 3 आया। समझ में आया नहीं? देखिए if 2x³ प्लस 5x² माइनस के 4x माइनस के 6 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस के 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या कह रहा है सीएस पर बताइए। हमने क्या किया, जो वैल्यू है 2x प्लस 1 को क्या किया हमने 0 के इक्वल कर लिया। 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो हमें क्या मिला x इक्वल टू माइनस के 1/2 मिला। क्या बोला x इक्वल टू माइनस के 1/2 मिला। माइनस के 1/2 को हमने क्या किया इसके इक्वेशन में रख दिया। क्या रखा 2 इंटू माइनस के 1/2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू माइनस के 1/2 और माइनस के 6। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2 इंटू माइनस के 1/8 प्लस 5 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस के 6, क्योंकि चिन्ह साइन चेंज होगा क्यू स्क्वायर की वजह से, पावर की वजह से साइन चेंज हो। तो माइनस के 1/4 प्लस 5/4 प्लस 2/1 माइनस 6/। जब इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 4 आया। 4 आया तब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना माइनस के 1 प्लस के 5 प्लस के 8 और माइनस के 24। तो माइनस के 24 आया, माइनस के 1 और माइनस के 24 को ऐड किया तो कितना हो गया माइनस के 25। 8 और 5 को ऐड किया कितना हो गया 13। तो माइनस के 25 में से 13 गए तो कितने बचे माइनस के 12। माइनस के 12 बचा तो नीचे क्या था 4 से जब हमने भाग दिया 4 3 12 तो कितना आया माइनस के 3। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया माइनस के 3। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है फंस जाते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि बहुत ईजी मेथड है, आता होगा बहुत को आता होगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए है। वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस चीज़ को आप बेस समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा है। बेसिक से उन लोगों को समझ में आएगा जो नए हैं, जो पुराने हैं वो तो उनको समझ में आता है, वो अपना अच्छा और मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर लेकिन जो नए हैं उनके लिए आप मैथ का जब बेसिक क्लियर होता है तब और अच्छा लगता है, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आगे बात? तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या कह रहा है, ये इक्वेशन दिया है पॉलिनोमियल, ये बहुपद है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं बहुपद। यानी कह रहा है x प्लस 1 और x माइनस 1 इसके क्या है फैक्टर हैं, गुणनखंड है, क्या है फैक्टर हैं। तो a और b के हमें मान बताइए। क्या बताइए, a और b के हमें मान बताइए। जी बिल्कुल, a और b के मान बताने की कोशिश करते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान के चलो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, एक तो है x प्लस 1 और एक है x माइनस 1, ठीक। जब x प्लस 1 को हमने 0 को इक्वल किया, x प्लस 1 को 0 को इक्वल किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 को हमने जब 0 को इक्वल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ x इक्वल टू 1। ये 2 प्राप्त हो गए। जब ये हमें 2 चीज़ प्राप्त हुई तो हम इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर वेरीफाई करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो x की वैल्यू क्या है माइनस के 1, ठीक है। माइनस के 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के a, ठीक है। अगर मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो एक चीज़ लिखिए x इंटू माइनस के 1/, का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b इंटू b
की पावर कर दिया माइनस के 1 अपन का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के 1 प्लस के 5। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, ये क्या पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस का ये, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ना बी माइनस का स्क्वायर है तो प्लस की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 3 एकम 3 और 5, ये माइनस के 3 हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। जब कट जाएंगे तो माइनस के ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस के ए प्लस के बी इक्वल टू माइनस के 2, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन बन गई, माइनस के ए प्लस के बी इक्वल टू माइनस के 2, इक्वेशन क्या हो गया, बन गया 1। अब इसमें सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम एक वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसको देखिए, अपने इसको क्या किया, x प्लस 1 को x माइनस इक्वल टू 0 को इक्वल किया, तो हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमें क्या इक्वेशन मिला, ये मिल गया माइनस के प्लस के बी इक्वल टू माइनस के 2, माइनस के 2 मिल गया। अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब हम उस तरीके से या फिर उस तरीके सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस के प्लस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस के 3 इंटू 1 प्लस के 5 इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस के बी प्लस के 3 प्लस के 5 इक्वल टू 0, तो a प्लस के बी इक्वल टू माइनस के 8, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे ये 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है। जब हमें 2 इक्वेशन मिल गए तो क्या कह रहा है, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस के a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर रख दो। अगर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम, इसी के नीचे रखते हैं माइनस के a प्लस के बी इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस के 2, तो ये तो कट गया। यहाँ पे क्या बचा 2b, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 10, 2 5 10, तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 5। b की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 5। जब b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई तो हम किसी भी में रख दें, b की वैल्यू हमें निकल आई, यहाँ पे रख दो। a की वैल्यू निकालनी, a इक्वल टू माइनस के 5 है, उधर ले जाएंगे। अगर यहाँ पे b की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू तो प्लस हो जाए, माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के 8 प्लस के 5 हो जाएंगे, तो कट जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 3, यानी a और b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हमारे पास आई a की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3 और b की वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 5। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है। इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या कह रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x इक्वल टू माइनस के 1 हो गया। तो a, तो हमने जब x माइनस 1 को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या समीकरण निकल के आया, हमें एक इक्वेशन मिला माइनस के a प्लस के b इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, x माइनस 1 को ये 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू क्या हुआ 1 हो गया। तो x इक्वल टू 1 हुआ तो हमने इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को रखा तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल के आया a प्लस बी इक्वल टू माइनस के 8। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इस समीकरण को मिलाया तो हमने देखा माइनस के हैं, ये कट गए तो 2b बटे माइनस के 10 आया, 2 से 5 5 बार कट गया, तो b की वैल्यू क्या है माइनस के 5 आ गई। तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5 आ गई। जब b की वैल्यू माइनस के 5 आ गई तो हमने b की वैल्यू इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख दो तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब हमें b की वैल्यू है तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमने एक b की वैल्यू रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, a की वैल्यू माइनस के 3 प्राप्त हुआ। यानी कि a और b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू माइनस के 3 और b की वैल्यू माइनस के 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नोट डाउन कर ली बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का, यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करेंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक चीज़ आप देखिए, मैंने आपको इतना बताया, इतना सब कुछ इस बोर्ड के ऊपर लिखा, आपको ना ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्व करना है और शायद इन 2 इक्वेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ये 2 इक्वेशन आपको बहुत जल्दी लिख जाएंगे। ये टर्म जो है, ये टर्म लिखने की ज़रूरत भी नहीं, ये टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये लिखने की ज़रूरत है। ये टर्म मिल गया और ये टर्म मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व मन ही मन में ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ लाने के लिए, हमें परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस हमें तभी आएगी जब हमको मैथ सॉल्व करेंगे। और मैथ सॉल्व कब करेंगे, जब हम घर पे होंगे और बैठ के यार मैथ सॉल्व करना होगा, ठीक है।
मैथ सॉल्व करना ही होगा, तभी परफेक्शन आएगी और तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है कि हम इजी टू इजी कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ हम डायरेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ प्राप्त करनी है हमें। इन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर ये चेक नहीं करेगा किस टर्म से सॉल्व किया, उसमें वो तो ये चेक करेगा बी और ए के मान सही है कि नहीं। सही है तो ठीक है, तूने टिक सही किया है ना, बस तुम्हें तो टिक करके सही आना, वो आंसर निकालना है। तो आप वहाँ पे फोकस कीजिए कि जो आंसर निकालना है वहाँ पर टिक हो। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं अब इसको। अब देखिए एक चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, क्वेश्चन भी मैंने उसके ऊपर अच्छी तरीके से करा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। 10-12 क्वेश्चन कराए, उसके अंदर भी मैंने 2-3 सेशन ले लिए, 2-3 सेशन ले लिए। तो अब समझिए कि किस तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। अब ये क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, यानी कि द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। अब इस रिमाइंडर लगाए तो द्विपद शेषफल प्रमेय, क्या हो गया, द्विपद शेषफल प्रमेय। ठीक है, द्विपद शेषफल प्रमेय। हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे, ये द्विपद शेषफल प्रमेय जो है ना, बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 12th में पढ़ा हो तो इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि 11 की पावर 6, यानी 11 में से 6 जगह तो क्या बचेगा, c की पावर 5, c की 11 6 से 5, यानी कि ये वैल्यू निकालनी। इस तरीके से टर्म बनते चले जाते हैं। तो ये क्या है, बहुपद प्रमेय है। तो बहुपद प्रमेय जो है डिफेंस के लिए बहुत बड़ा अच्छी पार्ट है। जैसे CDS का एग्जाम हुआ, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब के एग्जाम के लिए क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। यानी कि ये एग्जाम का 12th बेस पे दिया जाता है, 12th के बाद उसमें तो आपको समाकलन भी, अवकलन भी, डिफरेंशियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी 12th का जितना भी सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। 11th 12th के बेस पर ही आपको एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, सब कुछ डिफेंस में वही चलता है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 11th और 12th का मैथ आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ही विपरीत होता है SSC का एग्जाम है। SSC में वो चीज़ें एकदम डीप नहीं पढ़ाई जाती, और क्या पढ़ाई जाती है डीप, तो आप कोई पार्ट है कि बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है कि नहीं, वो हम एक यूज़ देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब शेषफल प्रमेय के अंदर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना, क्या पढ़ना है, शेषफल प्रमेय के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करें। तो द्विपद प्रमेय, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है द्विपद प्रमेय, जैसे समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म है, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर a की पावर n, ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n है, पावर n है, और n क्या है, इक्वल टू क्या है, ऑड, n इक्वल टू क्या है, ऑड है। समझने की कोशिश कीजिए, a की पावर n माइनस b की पावर n है, और n वहाँ पे क्या है, ऑड है, क्या है, विषम, n क्या है, विषम है। ठीक है, n क्या है, विषम है, ऑड है। तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, a की पावर n माइनस b की पावर n और n इक्वल टू क्या हो, ऑड हो, विषम हो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b की टर्म में इसको लिख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कह रहा है, a की पावर n माइनस की b की पावर n, और n क्या है, ऑड है। n का मतलब यानी कि पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, यानी कि विषम होनी चाहिए, और टर्म क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, a माइनस के बी हो जाएगा। यानी कि एग्जाम के तौर पर देखिए कि a की पावर q माइनस b की पावर q, इसको तोड़ेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। a की पावर q इक्वल टू a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, पावर क्या है, ऑड है। चीज़ समझने की, a माइनस बी क्यों आएगा, a माइनस बी क्यों आएगा। अब हम इसको बस इतना समझ लीजिए, आप इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इसको पढ़ रहा है। अगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही अलग होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है ना, होता ना। अगर a क्यू माइनस का b को पढ़ेंगे, a माइनस बी का होल क्यू तो पढ़ सकते हैं।
तो इस चीज़ को यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि अगर हमको बस कॉम्पिटिशन मेथड करना है तो ए क्यू माइनस के बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी होता है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अगर इसको डिटेलाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो हमको फॉर्मूले किस तरीके से देखना है, उस तरीके से देखना है कि हम बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप उसके अंदर घुसोगे, डीप नॉलेज चाहिए तो उसके लिए सेशन कभी अलग करवा देंगे, फिर डीप नॉलेज देंगे। बिल्कुल वैसे फिर तो थ्योरम को ही अंदर पड़ेगा, पूरा थ्योरम ही आपके लिए वहाँ पर करनी पड़ेगी सॉल्व, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि बाइनोमियल जो थ्योरम है वो डिफेंस के लिए बहुत अच्छी है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ए की पावर n माइनस की बी की पावर n इक्वल टू ऑड है, तो ए माइनस बी, यानी क्वेश्चन कुछ भी हो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल में अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, पहले इस टर्म को लिख लीजिए, ए माइनस बी होगा। ठीक है, दूसरा टर्म जो होगा देखिए क्या होगा, पहले तो इसको लिख लीजिए। ओके, ए क्यू माइनस की बी की इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए की पावर n और बी की पावर n हो तो n ऑड हो तो ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया उसने ए की पावर n और माइनस बी की पावर n और n यहाँ पे क्या हो, इवन हो, यानी कि क्या हो, सम हो। ठीक है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n और n क्या हो यहाँ पर, इवन हो। ए की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल हो, n इक्वल टू क्या हो, इवन हो, इवन यानी सम हो। तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा ए माइनस के बी ए प्लस के बी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस के बी ए प्लस के बी, ये हो जाएगा। समझ लीजिए, सिर्फ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी कि कुछ भी हो सकता। आपकी पावर अगर इवन है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा टर्म देखिए क्या कह रहा है, तीसरा टर्म कह रहा है, आप इन टर्म को नोट डाउन करते जाइए क्या है। ठीक है, तीसरा टर्म कह रहा है कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n और है, बी की पावर n है और n इक्वल टू क्या है, ऑड है। वही समस्या कि n क्या है, ऑड है। ए की पावर n और बी की पावर n और n क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही है, ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। बस इतना जान लीजिए आप, इक्वल टू ए प्लस बी। फिर चलेंगे अपन चौथे टर्म पर। चौथा टर्म क्या कहेगा, अगर ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है तो n इक्वल टू क्या है, इवन है। n इक्वल टू क्या है, इवन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक, इतना समझ लीजिए, कुछ भी नहीं बनेगा, यानी ए स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट, क्योंकि एक्स का कोई होगा नहीं। ठीक है, नॉट अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्या कह रहा है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n और n इक्वल टू ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस के बी क्यू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, ए की पावर n माइनस बी की पावर n अगर इवन है तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ए की पावर n प्लस बी की पावर n अगर ऑड है तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए की पावर n प्लस बी की पावर n और n अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इतना बस समझ लीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली, नोट डाउन कर लीजिए इनको। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। ए की पावर n माइनस बी की पावर n ऑड विषम है तो ए माइनस के बी होगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस के बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी। ए की पावर n माइनस बी की पावर n है तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ए की पावर n प्लस बी की पावर n है और n अगर ऑड है तो ए प्लस बी हो जाएगा। और ए की पावर n प्लस बी की पावर n अगर इवन है तो नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, अब पूछ रहा है कि 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे डिवाइड होगा, इसमें किससे डिवाइड होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ओनली 10 ओनली 20 बोथ 10 एंड 20 एंड नाइदर 20 और नॉट 20, यानी कि या तो 10 से होगा, केवल 10 से, या केवल 20 से, या फिर 10 और 20 दोनों से, या फिर नाइदर 10 और नॉट 20, ना तो 10 से और ना ही 20 से। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए की पावर n
प्लस बी की पावर एन और एन इक्वल टू क्या हो, ऑड हो, तो ए प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है? ए प्लस बी हो जाता है। तो 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5, ये क्या है? एन क्या है यहाँ पर? एन इक्वल टू क्या कह रहा है? एन इक्वल टू कह रहा है 5, और 5 क्या है? ऑड है। 5 क्या है? ऑड है, यानी विषम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस 19 प्लस के 21 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 किस किस के फैक्टर है? 40 10 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 40 20 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा 40, यानी कि इसका आंसर क्या है? तीसरा है, बोथ 10 एंड 20। 10 एंड 20 क्या है? 10 एंड 20 यानी दोनों से वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, तो हमें इसमें फाइंड करना था कि ये किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, फाइंड करना था ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमने देखा, क्या देखा? एन इक्वल टू ऑड। एन इक्वल टू क्या देखा हमने? ऑड देखा। जब एन इक्वल टू ऑड है तो हमने क्या किया? ए प्लस बी हो जाता है। ए प्लस बी होता है तो 19 प्लस 21 ऐड कर दिए, कितने हो गए? 40 हो गए। 19 प्लस 21 ऐड कर दिए कितने? 40। 40 हमने देखा कि 10 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी डिवाइड होता है। ऑप्शन देख रहे हैं ओनली 10 तो डिवाइड है, ओनली 20 डिवाइड है, पर लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन देखना जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया? ये वाला दिया है, बोथ 10 एंड 20। जब 10 एंड 20 से डिवाइड दिया हुआ है तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन ये तीसरा सही है। 10 और 20 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो एक ये मैंने आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने स्टार्ट किया आज बाइनोमियल थ्योरम को। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। तो चैनल को पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँचता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है, जो हमारे पूरी प्लेलिस्ट का है मैथ्स सेक्शन का, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जाके। उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप कंप्लीट जाइए, कंप्लीट क्लासेस वहाँ पर पड़ी हुई हैं। 50 वीडियो अभी तक उन्होंने डाल रखे हैं, तो देख लीजिए। एक चैप्टर वाइज चल रहा है। परसेंटेज पढ़ाया, नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम के बाद हमने लॉगरिथम भी पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। आप एक बेस से देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। थैंक यू।